हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्लेमिंगो पूरा बुक मैंने फिनिश कर दिया लाइन बाय लाइन और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू दे दिया। अब बारी है रिवीजन और टेस्ट का। ठीक है, विस्तास का जो चैप्टर बच चुके हैं वह धीरे धीरे डाल देंगे या फिर उसको मैं बाद में डालूंगा। ठीक, अभी कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है और टेस्ट करना है, क्योंकि आज 15 तारीख है, 16 तारीख से आप लोग का फाइनल एग्जाम है 16 मार्च से। तो 2 मंथ में हम लोग एक एक वर्ड एक एक लाइन को इतना अच्छे से कर लेंगे ताकि कहीं से एमसीक्यू दे, कहीं से सब्जेक्टिव दे, हम लोग बना लेंगे। एग्जाम में ज़्यादातर सब्जेक्टिव टर्म 2 के सिलेबस से है, लेकिन हम लोग सारा पढ़ेंगे। कहाँ से देगा जैक बोर्ड का कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से देगा यहाँ से नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि टर्म 2 से सब्जेक्टिव देगा, लेकिन हम लोग यहाँ भी पढ़ लेंगे ताकि यहाँ से दे तो इसको ही बना देंगे और सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव पे फुल्ली कमांड हो जाएगा। ठीक है, कहीं से एक क्या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन या सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए रिवीजन देंगे। सुबह और शाम में आपका टेस्ट लेंगे, सुबह रिवीजन देंगे, शाम में टेस्ट लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे तो यहाँ पे समरी भी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देंगे और मेन जो पॉइंट है उसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि कहीं से ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी बन जाए। इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही करेंगे, 1 शॉर्ट रिवीजन और टेस्ट 1 शॉर्ट रिवीजन। 4 दिन इंग्लिश, 2 दिन इकोनॉमिक्स, 4 दिन इंग्लिश, 2 दिन इकोनॉमिक्स। बस आप लोग इसमें सपोर्ट दिखाइए कि हाँ भैया बहुत अच्छा है, ऐसे करिए। तो हम लोग नहीं तो मैं सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ, बस थोड़ा बहुत बताकर फिर क्लास को क्या करेंगे। उतना टाइम आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो देंगे, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो कहिएगा ना भैया लाइव टेस्ट में रहेंगे प्रतिदिन। तो बस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोशिश करिए, नहीं तो फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। पहले आपका लास्ट लेसन क्या है, तो लास्ट लेसन आपका फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 है, एक सेकेंड। और इसका लाइन बाय लाइन व्यू जब देखिएगा तो 1 का पार चला गया, यानी कि इतना स्टूडेंट देख चुके हैं, मैंने डाल दिया था। ठीक, तो राइटर का नाम याद रखिएगा, अल्फोंस डुडेट। डाउडेट नहीं पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डुडेट। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड किस पे स्टोरी सेट है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि कहाँ से सवाल देगा कोई गारंटी नहीं है। तो हर एक वर्ड एक एक लाइन को समझ लेना है ताकि फुल में फुल मार्क्स आए। ग्रामर सेक्शन हो, लिटरेचर हो, पोएट्री हो, कुछ भी हो, सबको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए द स्टोरी द मॉडल सेट का सारा सोल्यूशन डाल दिया गया, वो भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का भी सोल्यूशन डाल दिया गया, वो भी चैनल पे सब कुछ डाला हुआ है। तो बाकी का डिस्कशन बाद में। देखिए द स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट अप इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार। ठीक है ना, डेट याद रखिएगा 1870 से 71 के बीच में हुआ, तो उसी के बैकग्राउंड पे सेट किया गया है। एंड इन विच द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया, जिसमें फ्रांस हरा दिया गया था पर्सिया के द्वारा। पर्सिया में आपका जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया सब रहेंगे। ठीक, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, एकदम याद रखना, जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। ठीक है ना, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ उसे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था, तो ऑर्डर आ चुका था। इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन एंड द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि कैप्चर बाय पर्सिया, पर्सिया द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। पर्सिया में जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आते थे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलिए, ऑल द फ्रेंच टीचर्स वे ऑर्डर टू क्विट देयर चेयर्स फॉर द न्यू जर्मन टीचर, सारे को ऑर्डर दे दिया गया था कि आप जर्मन टीचर के लिए अपना चेयर को छोड़ दीजिए। ठीक, मिस्टर एम हेमर वाज ए टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के एक टीचर थे इन द स्कूल ऑफ अल्जाक, अल्जाक स्कूल में। ठीक है, वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द 40 ईयर्स। ये भी पूछता है, तो इतना अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि कहीं से सवाल दे बना लेंगे। तो 40 सालों से अपना सर्विस को दे रहे थे। ठीक है ना, अल्जाक में पढ़ाते थे, अल्जाक के टीचर थे। ठीक है, एंड सिंस दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को वो लास्ट लेसन था, इसके चलते मिस्टर एम हेमल हैज़ पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सो दैट अ स्टोरी इज द टाइटल हैज़ द लास्ट लेसन। वहाँ पर तो एम हेमल द्वारा लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन से वैसा ऑर्डर आया था कि अगले दिन से आप लोग को छोड़ देना चेयर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड इसी पर सेट था तो सब कुछ बता दी, इसलिए इसका लास्ट लेसन नाम था, क्योंकि वह लास्ट क्लास था एम हेमल के द्वारा। इस स्टोरी का मैसेज क्या था, मैसेज से अगर सवाल आता है तो द मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक, विच प्ले ए पिवोटल रोल, एक खास रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें, टू यूनाइट द पीपुल एंड यूनिटी इज इसेंशियल टू रीगेन द लॉस्ट फ्रीडम। लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी मदद करता है और यूनिटी बहुत इसेंशियल चीज़ है जो कि हम लोग को लॉस्ट फ्रीडम को रीगेन करने में मदद करती है। तो इसी पर बेस्ट है। सो वी शुड लव, इसलिए हमें प्यार करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज एंड हैड शुडंट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखना, मदर लैंग्वेज पर बेस्ट है और मदर लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताती है। चलिए एम हेमल के बारे में देते हैं। कभी लॉन्ग में पहले देता था कि एम हेमल क्या थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या लिखिए, व्याख्या करिए, तो वहाँ पर वैसा देगा, लेकिन नहीं देगा तो इंटरनल देगा, कहीं ना कहीं से देगा, तो बनाना है तो बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ही वाज क्या थे, एक फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक। ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। पूछता है कि कहाँ से थे, तो अल्जाक से थे कि लॉरेंस से थे, तो अल्जाक से थे, याद रखिएगा। ठीक, वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। ठीक है ना, एंड ही वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, काफ़ी सख्त थे, हु यूज्ड टू
कीप टेरिबल्स आयरन, अपने साथ एक आयरन रड रखते थे, उनका आदत था रखने का, इन हिज हैंड। बट डिस्पाइट ऑफ हिज क्रैंकी नेचर होने के बावजूद भी क्या थे, ही वॉज वेरी पॉपुलर एमंग द हिज स्टूडेंट एंड द विलेजर्स, लोगों के गाँव के लोगों के बीच में और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे। ठीक, ही वॉज ए अस्टाउंड नेशनलिस्ट, काफ़ी वो सख्त राष्ट्रवादी या फिर नेशनलिस्ट थे। चलिए एक और देख लीजिए देशभक्त जो होता है। फ्रांस कौन था, तो फ्रांस से पूछेगा तो क्या था, ही इज ए नरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना, कहानी सुनाने वाला था। ठीक, और राइटर कौन थे, अल्फोंस डुडेट। ही वॉज ए लिटिल बॉय, एक प्यारा सा बच्चा था। ठीक है, हु वॉज ए स्टूडेंट ऑफ एम का, वह छात्र था। ही यूज टू अवॉइड हिज स्कूल एंड हिज टीचर्स, वह स्कूल और टीचर को अवॉइड करना चाहता था या करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट है जो चैप्टर में मिलेगा आपको, व्याख्या कर मतलब वर्ड में। इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ, यानी कि फेड ऑफ, डरा हुआ। ठीक है, काउंटेड ऑन मैंने क्या होता है, एजम, क्या है, टू एज्यूम है ना, मान लेना, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ टू एज्यूम। चलिए इसके बाद इन यूनिसन इन द कंपोजिशन ऑफ वॉइस, चोर मतलब एक साथ सब बोलता था, एक साथ हल्ला करना। ठीक है, इन द ग्रेट बस्टल, नॉइज हुआ। फिर क्या, थम्बेड एट द एज, यानी टू टर्न ओवर द पेजेस को पलटना। एंड रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, तो क्या है, टू बी एसेम्ड आवर सेल्फ, मतलब खुद में शर्मिंदगी को महसूस करना। तो इससे कुछ वर्ड है, चैप्टर पढ़िएगा तो हमें मिलेगा। चलिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लास्ट लेसन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी मदद करेगा यहाँ से हम लोग को एग्जाम में। देखिए, द शॉर्ट स्टोरी टाइटल है द लास्ट लेसन इन द सेटअप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रांको पर्सिया वार के बैकग्राउंड में वह सेट किया गया है। ठीक है, चलिए द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। ठीक है, आगे देख लीजिए, मैं लाइन वाला समझा दिया हूँ, इतना भी नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत ना है। चलिए, द अल्जाक एंड लोरेन वेयर द टू डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फ्रांस, ज़्यादा हिंदी नहीं करूँगा, ज़्यादा हिंदी करने में वीडियो बड़ा चला जाता है। ठीक है, बस ऊपर। ठीक है, वेयर कैप्चर बाय द पर्सिया, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका MCQ भी दे चुके हैं। तो ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक ही वर्ड मिलेगा जो ऊपर में देखे थे बैकग्राउंड, वही सब मिल रहा है। आया था बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। ठीक है ना, ऑल द फ्रेंच टीचर्स वेयर ऑर्डर टू क्वेट दियर चेयर्स इन द न्यू जर्मन टीचर्स के लिए छोड़ना था। सिंपल सा है। चलिए, द जर्मन लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है ना, इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेंज, फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के जर्मन लैंग्वेज लगा दिया गया था। ठीक है, एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से जैसा ऑर्डर आया था उसी के तहत। चलिए इसके बाद, और उसके बाद क्या था, द मिस्टर एम हेमेल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को टीचर थे थिंक इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड हु हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। एकदम वही सब है जो ऊपर में पढ़े। चलिए बैकग्राउंड को पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्रांस वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एंड ही वाज, इसके बारे में पढ़ लिया, स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। चलिए, फ्रांस वाज द अफेयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डिंग, वह मतलब डरा हुआ था। ठीक है ना, डरा हुआ था क्योंकि उसको डांट पड़ता। व्हेन ही वाज स्टार्टेड फॉर हिज स्कूल दैट डे, क्योंकि मतलब उसका डांट जाने का डर था, डांट खाने का डर था। क्यों था, क्योंकि कब था, व्हेन ही वाज स्टार्टेड फॉर द स्कूल दैट डे, उस दिन में जब स्कूल जाने के लिए स्टार्ट किया था तो उसको डर था कि डांट खाएंगे। क्यों खाएंगे, याद है क्यों खाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो याद करिए कि उसको प्रीपोजिशन को याद करना था। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को, मतलब फ्रांस से ऐसा आस लगाए थे, एक्सपेक्टेड था कि वह इसको रूल को याद कर लिया होगा, पार्टिसिपल्स के रूल को। ठीक है, उसको याद करना था, तो सब आस लगाए थे कि याद किया होगा। ठीक है, तो रूल्स प्रिपेयर करने के लिए उससे आस था किससे, फ्रांस से। ठीक है, फॉर हिज द स्कूल दैट डे, उस दिन, बट ही डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम, लेकिन वो एक वर्ड भी उसका नहीं जानता था। द बुलेटिन बोर्ड के वाज द सिचुएटेड नियर द टाउन हॉल, यहाँ से पूछता है कहाँ पर था। ठीक है, द बुलेटिन बोर्ड वाज द ओनली मीडियम सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वार, सो देयर इज ऑलवेज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा माध्यम था जहाँ से वार के बारे में इन्फॉर्मेशन आता था, इसीलिए वहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता था, क्राउड रहता था। चलिए, द ऑर्डर विच कम फ्रॉम बर्लिन वाज द पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड पर वही वो ऑर्डर पुट अप था, वही मतलब न्यूज़ चल रहा था जो कि बर्लिन से आया हुआ था। ठीक है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड क्या था, वाज द रिलेटेड टू फ्रेंच लैंग्वेज एंड द फ्रेंच टीचर से रिलेटेड था। इसके बाद वाचर वाज द ब्लैक स्मिथ हु वाज द रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एलोंग विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेला के साथ अपना पढ़ रहा था, न्यूज़ को पढ़ रहा था वाचर टोल्ड टू द नरेटर को बोलता है, क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, ठीक है ना, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम्स टू रीच द स्कूल, इतना स्पीड मत जाओ, तुम्हें बहुत अभी टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए, द फ्रांस थाउट दैट द वाचर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, तो फ्रांस सोचता है कि वाचर हमें मजाक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि वो तो लेट हो गया था ना, तो सोचता है कि मजाक कर रहा था क्योंकि वो तो लेट हो गया था, इसीलिए ऐसा सोचा। चलिए, व्हेन द फ्रांस हैड टू ओपन द डोर एंड टू गो इन बिफोर एवरीबॉडी ही वाज क्या ब्लस्ट एंड फ्राइटेंड,
जब दरवाज़ा खोल के वो जाता सभी के सामने क्लास में, तो डरा हुआ था और शर्मिंदगी भी उसके साथ थे। क्यों थे? क्योंकि वह याद नहीं किया था और लेट भी हो गया था। चलिए, द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन टू काउज ड्रास्टिक चेंज इन द स्कूल ऑफ क्या है दैट डे। जो ऑर्डर आया था तो काफ़ी बहुत बड़ा पैमाना में चेंज कर दिया था उस स्कूल में उस दिन। ठीक, एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप वेयर द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम एम एल का स्पेशल ड्रेस क्या था, तो इसके बारे में पूछता है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एम एम एल यूज टू पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस कब? ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमेशा उसको पहनते थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दैट डे द एम एम एल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस में थे। ठीक है, इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन था, इसलिए वो अपना स्पेशल ड्रेस में थे। एम एम एल हैड कम टू द स्कूल विद द 3 कॉर्नर हेड, सॉरी हाउजर होगा, वही तो बोले, हाउजर आया था एंड विथ हिज प्राइमर बुक के साथ आया था हाउजर। इसके बाद एम एम एल गेव ए शॉकिंग न्यूज़ टू हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स इन द ग्रेव एंड जेंटल टोन। सभी को कैसे ग्रेव और जेंटल टोन में क्या किए थे? एक शॉकिंग न्यूज़ दिए थे। ठीक है ना, काफ़ी गंभीर और विनम्रता से, एक प्यारा सा टोन में। द नरेटर टोल्ड टू हिम व्हाट द थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी। ठीक, आफ्टर हियरिंग द शॉकिंग न्यूज ऑफ एम एम एल जो न्यूज़ देते हैं तो उससे वो लगता है कि कितना बड़ा थंडर क्लैप हमारे ऊपर गिरा है। ठीक है, वज्रपात जो होता है तो गिरा है, वर्ड सुनने के बाद बोलते हैं ना लास्ट लेसन। इसके बाद द आइडिया ऑफ द एम एम एल वॉज द गोइंग टू बी फॉर अवे फॉर एवर एंड वुडंट बी एबल टू सी हिम अगेन एंड इंटायरली द चेंज द फ्रेंच फीलिंग अबाउट द एम एम एल। अब वैसा आइडिया था ना कि अब हम लोग फ्रेंच क्या बोलते हैं एम एम एल को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, लास्ट डे है तो इसीलिए उसका सारा का सारा फीलिंग चेंज हो गया था अबाउट एम एम एल, यानी कि फ्रांस का फीलिंग एम एम एल के प्रति पूरा चेंज हो गया था उसके बाद न्यूज़ सुनने के बाद। देखिए द विलेजर हैड कम टू द स्कूल, तो ठीक है समझ के पढ़िएगा, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और इसको एक बार और पढ़िएगा तो याद हो जाएगा सब। ठीक है, इसको मैं नोट्स को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। चलिए, विलेजर हैड टू कम टू द स्कूल टू द थैंक देयर टीचर्स एम एम एल फॉर हिज ब्यूटीफुल सर्विसेज फॉर 40 ईयर्स। 40 साल का बहुत अच्छा सर्विस दिए थे, इसीलिए लोग उनको धन्यवाद देने आए थे। अकॉर्डिंग टू एम एम एल द पीपल ऑफ द अल्जाक वेयर क्या लेजी एंड पुट ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो। अल्जाक के जो लोग हैं काफ़ी लेजी हैं और उन लोग अपना सीखने का समय सब आगे की ओर टेल देता है, कल सीखेंगे कल सीखेंगे। द एम एम एल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इनका ऐसा कहना था एम एम एल का। ठीक है, चलिए इसके बाद एम एम एल हैड बाउट न्यू कॉपीज ऑन विच द फ्रांस अल्जाक वेयर रिटेन। नया कॉपी लाए थे, उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्जाक। ठीक है ना, वाई बोला फ्रांस, दैट इज द लॉन्ग लिव फ्रांस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द एम एम एल। ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है लॉन्ग लिव फ्रांस वगैरह। ठीक है, चलिए द लेसन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज, ठीक है ना, एंड द कर्स ऑफ स्लेवरी, इतना को हाईलाइट करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बाकी लॉन्ग वगैरह पढ़ लीजिएगा खुद से। चलिए इन विच बैकग्राउंड द स्टोरी ऑफ टाइटल द लास्ट लेसन इज सेटअप। देखिए जो देख लिए वही सब है कि द स्टोरी लास्ट लेसन इज सेटअप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको पर्सिया वार, उसी में उसको सेट किया गया है। इसके बाद विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस वेयर कैप्चर ऑफ पर्सिया, तो अल्जाक एंड लॉरेन विद टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस कैप्चर ऑफ पर्सिया। ठीक है, विच लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन। वाई, क्यों ऐसा हुआ था? तो जर्मन लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन यूज टू ऑर्डर द क्या है बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ लॉरेन, क्या बोलते हैं स्कूल ऑफ अल्जाक एंड क्या है लॉरेन। इसको समझाने की आवश्यकता है, वही सब तो जो ऊपर पढ़े हैं। व्हाट वाज द फ्रांस, कौन था हु वाज एंड व्हाट वाज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्टिंग, वो डरा हुआ क्यों था ऐसा बताइए। तो फ्रांस वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी देख चुके, एंड ही वाज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्टिंग, ऐसा क्यों था, भयभीत था, डरा हुआ ऐसा क्यों था, क्योंकि ही हैड नॉट रिमेंबर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही वाज लेट फॉर स्कूल, लेट भी था याद भी नहीं था इसीलिए ऐसा था। चलिए व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर हिज स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन वो क्या एक्सपेक्टेड था, मतलब क्या प्रिपेयर्ड होने के लिए उससे आस था कि याद करके आएगा, प्रिपेयर्ड होकर आएगा, तो क्या था, तो देखिए द फ्रांस द नरेटर ऑफ द स्टोरी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स इन हिज स्कूल दैट डे, तो उससे आस था कि वह इसको याद करके आया होगा रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को। चलिए इसके बाद व्हाट वेयर द टेम्पटेशन फॉर द नरेटर, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है चल रहा है बेटी। व्हाट वेयर द टेम्पटेशन फॉर द नरेटर्स फॉर द फ्रांस एंड हाउ डिड ही रेसिस्ट हिम, मतलब क्या क्या लुभावना था, जो स्कूल जा रहा तो लुभ रहा था लेकिन उसको रेसिस्ट करके विरोध करके हो जाता है। व्हेन द फ्रांस स्टार्टेड फॉर द स्कूल, स्टार्ट किया, ही वाज ऑलरेडी लेट हो गया था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरे हैंड बाद डे वाज वार्म एंड ब्राइट, उस दिन डे काफ़ी वार्म थे, ब्राइट थे। बर्ड वेयर चार्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे पे
चिहचा रहे थे चिड़िया, एंड ओपन द फ्रिज बैक ऑफ द सामल, द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, वो सब ऐसा काम कर रहा था सोल्जर वगैरह, एंड दिस थिंग्स वेयर द मच टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल्स ये सब ज़्यादा लुभावना था, लुभानदारी था, लुभा रहा था, इसीलिए बट ही फ्रांस रेसिस्ट देम, उसको रेसिस्ट करके, एंड टेम्पटेशन अपना लुभावना को रेसिस्ट करके, एंड ह्यूरी टू द स्कूल, जल्दी से स्कूल भागा। ये सब बात हो गया। इसके बाद एक और अच्छा सवाल है कि एकदम पूरा समझिए कि रटा जाएगा, सब याद हो जाएगा, कहीं से नहीं छूटेगा। चलिए, वेयर द बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, वाज सिचुएटेड, वाई देयर वाज ए एलिमेंट्स क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन, शुरू में पढ़ा दिए थे कि नियर द टाउन हॉल, वहाँ पे ऐसा भीड़ इसलिए रहता था कि एक ही माध्यम था न्यूज़ लेने के लिए, तो वही सब लिखा होगा यहाँ पर। द बुलेटिन बोर्ड वाज द नियर द टाउन हॉल, जो मेन पॉइंट बता वही सब में से बनेगा। सिंस, तो मेन पॉइंट को पढ़िए, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा, उसको पढ़िए। ओनली द मीडियम ऑफ सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, सो देयर इज ऑलवेज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, एंड व्हाट वेर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड का न्यूज़ क्या था, एंड व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, तो जो ऑर्डर आया था वही न्यूज़ था किसका, बुलेटिन बोर्ड का। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू ओनली टीच द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन वाज द पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड, वही वो ऑर्डर था उस पर, एंड द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वाज रिलेटेड टू फ्रेंच लैंग्वेज, एंड द फ्रेंच टीचर्स इन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन, एंड द फ्रेंच टीचर्स वेर ऑर्डर टू क्विट देयर चेयर्स न्यू जर्मन टीचर्स, तो वही सब था ऊपर में बता दिए थे। चलिए, हु वाज वाचर, कौन था, व्हाट वाज द डूइंग देयर, वहाँ क्या कर रहा था, और क्या है, व्हाट डिड ही टेल टू द नरेटर एंड वाई, नरेटर को क्या बोला और क्यों ऐसा बोला। तो वाचर वाज ब्लैक स्मिथ, ही वाज रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना, एलोंग विथ अप्रेंटिस, अपने चेला के साथ, एंड क्या है, द नरेटर डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत जाओ, ऐसा बोला था, ठीक है, टोल्ड किया था, टोल्ड, एंड यू गेट क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा ना, यू गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, सो क्या है, बिकॉज सो ही हैड ऑलरेडी लीड द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, क्यों, क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड का लेटेस्ट न्यूज़ को पढ़ लिया था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था। चलिए, व्हाट डिड द नरेटर थिंक आफ्टर द हियरिंग ऑफ द वर्ड्स वाचर एंड वाई, वाचर का वर्ड सुनने के बाद नरेटर नरेटर क्या सोचा, ठीक है। आफ्टर द हियरिंग ऑफ द वर्ड्स द वाचर, द नरेटर थॉट दैट वाचर वाज मेकिंग फन, वाचर मुझ पर मजाक कर रहा था, ऐसा सोचा, एंड तो ऐसा सोचा कि वाचर उसके ऊपर मजाक कर रहा था, एंड द कमेंटिंग ऑन हिम बिकॉज ही वाज लेट हो गया था, सो द स्कूल दैट डे, तो उसको लगा कि मेरे ऊपर क्या कर रहा था, कमेंट कर रहा था, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड द फ्रांस व्हाट डिड लिटिल फ्रांस नोटिस अलोंग द वे टू हिज स्कूल दैट डे, उस दिन जब जा रहा था तो क्या क्या नोटिस करता है, तो वही सब था कि बर्ड वेयर चार्पिंग एट द, वही सब जो मिलेगा, तो फ्रांस नोटिस द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, स्कूल द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, पहला, दूसरा द क्या है, बर्ड्स वेयर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ठीक है, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वेयर, और चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो ये सब दिक्कत भी हो रहा होगा समझ में आने में, इसीलिए एक बार पढ़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ सब कुछ, वही बर्ड्स चार्पिंग चाह रहे थे किनारा पे ऐसे ऐसे, ठीक है, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, देयर वाज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ क्या बुलेटिन बोर्ड, सब जो बता दिए वही सब है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। इसके बाद वाचर ब्लैक स्मिथ वाज रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज़ एंड द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, एलोंग विथ अप्रेंटिस, चेला के साथ पढ़ रहा था, एंड वाचर हैड कमेंटेड ऑन हिम, उस पर कमेंट भी किया था, एंड द फ्रांस क्या प्लान टू इंटर हिज, सॉरी अब सवाल चेंज हो गया, इतना कुछ था, उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट वाज द फ्रांस प्लान, फ्रांस क्या प्लानिंग किया था, ठीक है, क्या प्लान किया था, और टू इंटर हिज क्लासरूम में इंटर करने के लिए डिड ही गेट सक्सेस एंड वाई, वो सक्सेस पाया कि नहीं पाया, क्यों नहीं सक्सेस पाया, आपको बताना है क्यों सक्सेस पाया, ठीक। तो नरेटर फ्रांस हैड प्लान किया था क्या, दैट व्हेन द स्कूल देन ही वुड रीच द स्कूल, जब स्कूल पहुंचेगा देयर वुड बी ग्रेट बसल, काफ़ी शोरगुल होते रहेगा, ठीक है, ही वुड टेक द एडवांटेज ऑफ द नॉइज, हालांकि उसका लाभ लेगा, एंड वुड ईजिली क्या है, मैनेज टू गेट हिज सीट विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे अपने सीट को मैनेज कर लेगा, बिना दिखे, किसी को नहीं दिखेगा, हल्ला में शोरगुल होते रहेगा, अंदर चले जाएंगे, बट ही कुडंट गेट सक्सेस नहीं हो पाता, बिकॉज उस दिन क्या था, देर वाज साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, ठीक है, तो इतना प्लानिंग किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलिए, व्हाट डिड द फ्रांस सी थ्रू द विंडोज, एंड तो क्या देखता है विंडोज के जरिए, तो थ्रू द विंडोज द फ्रांस सा दैट, सारा देखा, द क्लासमेट वेयर ऑलरेडी इन द क्या प्लेसेस, क्लासमेट्स अपने अपने जगह पर सीट पर है, एंड द टीचर एम वाज क्या है वॉकिंग, वह टहल रहे थे अप एंड डाउन, ठीक है ना, विद द टेरिबल आयरन रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में रूलर को लेकर वह अप एंड डाउन कर रहे थे। चलिए, हाउ डिड द फ्रांस फील व्हेन ही हैड टू ओपन द डोर एंड टू गेट इन द बिफोर
एवरीबडी, वो कैसा फील करता है जब सभी के सामने दरवाज़ा खोलकर जाना होता है उसको, तो कैसे करता है। व्हेन ही हैड टू ओपन द डोर, जब उसको दरवाज़ा खोलना होता है, एंड ओपन द डोर, सभी के सामने जाना होता है, तो क्या होता है, गोइंग इन द बिफोर एवरीबडी, तो ही वाज ब्लश, शर्मिंदगी था, डरा हुआ था, बिकॉज 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 ही वाज, क्यों ही वाज ब्लश्ड, क्यों था, क्योंकि लेट हो गया था, एंड ही वाज फ्राइटेंड, क्यों था, बिकॉज नोट रिमेंबर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, तो डरा हुआ था, शर्मिंदगी था क्योंकि लेट हो गया था, याद नहीं था, ये सब बात वहाँ पर लिखना होगा। व्हाट डिड द फ्रांस नोटिस दैट व्हाट अनयूजुअल अबाउट द थिंग्स दैट डे, उस दिन क्या क्या अनयूजुअल थिंग को नोटिस करता है, तो फ्रांस नोटिस द फॉलोइंग अनयूजुअल थिंग्स इन दैट डे, क्या है, देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, इतना कुछ। इसके बाद नोटिस चेंज बिहेव लाइक द मिस्टर एम हेमल, ही नोटिस दैट द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द एम हेमल का नोटिस करता है कि उनका बिहेवियर क्या हुआ है, चेंज हो गया पूर्ण रूप से, एंड हिज टीचर्स एम हेमल वाज इन स्पेशल ड्रेस में थे, ये भी एक खास बात हो गया, ठीक है। द मोस्ट अनयूजुअल थिंग्स दैट नोटिस दैट द विलेजर्स वेयर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द, क्या है, बैक ऑफ द बैक बेंचेज लाइक स्टूडेंट्स, विलेजर भी बैठे हुए थे, ये भी एक खास नोटिस करने वाली बात थी। और क्या था, व्हाट शॉकिंग न्यूज ऑफ द एम हेमल गिव टू हिज स्टूडेंट एंड द विलेजर्स विद द, क्या, व्हाट इफेक्ट, किस इफेक्ट से वो क्या न्यूज़ दिए थे उसके बारे में, तो जेंटल टोन, ठीक है ना, क्या न्यूज़, तो वही जर्मनी का न्यूज़ दिए होंगे, द शॉकिंग न्यूज़, ठीक है ना, स्टूडेंट एंड विलेजर्स इन द ग्रेव एंड जेंटल टोन में दिए थे, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा था ना, वहाँ पे डालिएगा एग्जाम में। चलिए, ही टोल्ड द, बोल्ड थे, दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन, तो ये जो बताएं तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद हु टोल्ड टू हुम वेन एंड वाई व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी, कौन बोला था, क्यों बोला था, तो आ गया कि द मेंशन एबव स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय नरेटर फ्रांज, पूछेगा कौन दिया था, तो फ्रांज दिया था, टू हिमसेल्फ, खुद को दिया था, कब, वेन ही गेव ए शॉकिंग न्यूज बाय अबाउट द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द फ्रेंच टोल्ड, बिकॉज ही हैड नेवर नोट लर्न हिज मदर लैंग्वेज, क्योंकि वो आगे अपना मदर लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा, और he would not be able to learn it anymore, अब वो आगे थोड़ा सा भी नहीं सीख पाएगा, इसीलिए उसको शॉकिंग न्यूज के रूप में देखा था। चलिए, क्योंकि लास्ट क्लास था, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट द एम हेमल एंड शॉकिंग स्कूल चेंज, एम हेमल के प्रति, स्कूल के प्रति उसका फीलिंग कैसे चेंज हो गया था, तो उसके बारे में आपको बताना है। हैज सुन हैज द फ्रांस नो द अबाउट डी एम हेमल गोइंग टू द टेक हिज लास्ट लेसन, जैसे कि सुना, हिज फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल वाज टोटली चेंज, पूर्ण रूप से चेंज हो गया था। द आइडिया दैट एम हेमल वाज गोइंग अवे, चले जाएंगे फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिम अगेन, अब वो दोबारा नहीं देख पाएगा, एंड हिम फॉरगेट अबाउट हिम टेरिबल आयरन रूलर्स एंड हिज क्रैंकी नेचर्स एंड मेड हिम, ये सब बात सुनते हुए उसको ऐसा बना दिया गया कि वो सब भूल गया, उनका जो नेचर था ना, बुरा नेचर, और क्या बोलते क्रैंकी नेचर, तो सब भूल गया था। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे, तो उस दिन जो चेंज हुआ तो उसके चलते क्या हुआ, बर्लिन के क्या बोलते हैं, उस दिन कैसा चेंजिंग लाया, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन द स्कूल में चेंज लाया, ठीक, द इंटायर स्कूल वाज लुकिंग स्ट्रेंज, ठीक है ना, सोलेमन पूरा अनजान दिख रहा था, अजनबी की जैसा दिख रहा था, एम हेमल स्टूडेंट विलेजर्स थे, ठीक है ना, सॉरी फॉर देयर लॉजिंग मदर लैंग्वेज, मतलब विलोजर अपना सॉरी बोलने आए थे कि अपने मदर लैंग्वेज को खो रहे हैं, क्योंकि कल से तो जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट होगा, ठीक है ना, मदर लैंड एंड द विलेजर्स वेयर सिटिंग इन द बैक ऑफ द बैक बेंचेज लाइक ए स्टूडेंट के जैसा उन लोग बैठा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा अजनबी के जैसा दिख रहा था। व्हाट वेर द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पहले पूछता था, इस बार इंटरनल पूछेगा, एक्सटर्नल पूछेगा, जहाँ से पूछेगा यहाँ से पूछेगा, ठीक। व्हाट इज द ओकेजन, और टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव वहाँ से रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। विच ओकेजन ही यूज टू पुट और हिज स्पेशल ड्रेस, और सब ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार होगा तो सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव अच्छे से तैयार होगा तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हम लोग पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो स्पेशल ड्रेस क्या था, एंड वाई हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे, उस दिन वह क्यों पहने हुए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप वेयर द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमल, बिकॉज यूज टू वियर ऑन द ओकेजन ऑफ द स्पेशल ड्रेस, पहनते थे इंस्पेक्शन, स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय पहनते थे, दैट्स डे ही हैड पुट ही स्पेशल ड्रेस बिकॉज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन के ऑनर में उसको पहने हुए थे, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था इसीलिए। इसके बाद वाई हैड द विलेजर्स कम टू द स्कूल दैट डे, उस दिन गाँव के लोग वहाँ पर क्यों आए हुए, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइएगा द विलेजर है कम टू द स्कूल दैट डे थैंक देयर टीचर्स एम हेमल, थैंक यू करने के लिए, फॉर द फेथफुल सर्विसेज ऑफ 40 ईयर, 40 साल का जो सर्विस दिया था उसके लिए, एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द नेशन विद देयर नो मोर, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए क्या, कि नेशन, टू शो देयर रिस्पेक्ट
टू द नेशन विच वॉज देयर नो मोर। अब उन लोग का नेशन रहेगा नहीं, जर्मन लैंग्वेज आ जाएगा, जर्मन का नेशन हो जाएगा, तो इसीलिए उसको रिस्पेक्ट देने आए हुए थे। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एम हेमेल व्हाट वाज द ग्रेट ट्रबल विद द पीपल ऑफ द अल्जाक। क्या ट्रबल था? अकॉर्डिंग टू एम हेमेल द अल्जाक वेयर द लेजी थे, ठीक है ना, एंड द पुट ऑफ देयर लर्निंग टूल टुमारो, मतलब अगले दिन को टाल देते थे सीखने के लिए। चलिए, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, बारे में क्या बोलते हैं? तो एम हेमेल said that the French language is the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. इसके बाद why did एम हेमेल give a clear call to his student, अचानक बुलावा क्यों दिए थे? एंड क्या villagers for the एंड द विलेजर्स टू होल्ड फास्ट देयर मदर लैंग्वेज, क्यों बोलेगा आपको पकड़ के रखना चाहिए मदर लैंग्वेज को, क्यों ऐसा बुलाए थे? अचानक बोले थे, तो बोले थे कि द मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक, विच प्ले ए पिवोटल रोल इन द पीपल यूनाइट को करने में होता है मदद, एंड इसके बाद टू द रीगन एंड फ्रीडम को रीगन करने में, ठीक है, पीपल वेयर इंस्लेव बट इफ द होल्ड देयर फास्ट लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं तो क्या? प्रूव द की, इट प्रूव लाइक ए की टू कम आउट प्रिजन ऑफ स्लेवरी, तो ऐसा काम करेगा जैसे कि जेल में से कैदी को बाहर निकालना है ना, तो चाबी का काम करेगा आपका मदर लैंग्वेज, ठीक है ना। दैट्स वाई एम हेमेल गिव ए क्लियर कॉल, सभी को बुलावा दिए थे बुलंदी आवाज में, ठीक है ना, टू हिज स्टूडेंट एंड द क्या विलेजर्स टू फास्ट देयर क्या है मदर लैंग्वेज को पकड़ के रखना, तो उसके बारे में बताए थे। चलिए, इसके बाद व्हाट वेर द लास्ट वर्ड ऑफ द एम हेमेल इन द हिज लास्ट लेसन क्या था, एंड व्हाट डज इट सिम्बलाइज, क्या सिम्बलाइज करता था और लास्ट वर्ड क्या था, तो उसके बारे में भी बताइए। तो वाई विल फ्रांस द लॉन्ग लिव फ्रांस वेयर द लास्ट वर्ड ऑफ द एम हेमेल इन इज द लास्ट क्लास, ठीक है ना। इट सिम्बलाइजेज दैट द एम हेमेल वाज ए क्या है अस्टाउंड नेशनलिस्ट, दिखाता है कि वह सख्त राष्ट्रवादी थे। इसके बाद जस्टिफाई द टाइटल द स्टोरी लास्ट लेसन, वाई द स्टोरी टाइटल है द लास्ट लेसन, क्यों इसका नाम लास्ट लेसन था, जस्टिफाई करिए ऐसा क्या था। तो ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्सिया वार द स्टोरी वाज डिफीटेड बाई फ्रांस वाज डिफीटेड क्या पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क द्वारा इसको लीड किया जा रहा था, एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज का, वह लास्ट लेसन था बाई एम हेमेल के द्वारा। सो द स्टोरी इज द टाइटल हैज द लास्ट लेसन, इसीलिए स्टोरी का टाइटल लास्ट लेसन खत्म हुआ। एम के यानी कि मिथिलेश कुमार सिंह, मित्रुंजय कुमार सिंह, उन्हीं का सर का नोट्स है, इसी से हम लोग पढ़े थे, बेस्ट नंबर बेस्ट रिजल्ट लाए थे, इसी से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कितना मिनट 26 मिनट समथिंग लगा, लेकिन सारे को स्पीड में लेकर समझाते हुए कंप्लीट किया है, ठीक है। इसको एक बार और पढ़िएगा, तो यहाँ से एक भी सवाल अब नहीं बचेगा आपका, फुल नंबर इस चैप्टर से कहीं से कटने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।